सो दिस वाज द क्वेश्चन। इसके अंदर क्या है, कैरिंग कॉनन ड्रम। इसके अंदर बेसिकली हम जैसे नॉर्मल एडिशन करते हैं इस तरीके से हमें एडिशन नहीं करना है, हमें दूसरी तरीके से एडिशन करना है। हम नॉर्मल एडिशन में 9 + 6 जो कि 15 होता है, 1 हम यहाँ कैरी ओवर करते हैं। हमें इसमें 1 जस्ट एडजेसेंट लेफ्ट पे नहीं कैरी ओवर करके नेक्स्ट टू नेक्स्ट पे कैरी ओवर करना है। जैसे 9 + 6 15 है तो इसका 1 कैरी ओवर यहाँ जाएगा। 3 + 7 अगर 10 है तो उसका 1 कैरी ओवर यहाँ नहीं जाएगा, उसका कैरी यहाँ जाएगा, उसके एडजेसेंट के जस्ट एडजेसेंट वाला, मतलब सेकंड नियरेस्ट पे जाएगा। तो हमें इसमें एडिशन ऐसे करना है। तो बेसिकली क्वेश्चन में क्या है, हमें कुछ टेस्ट केसेस दे रखे हैं और हमें फाइंड करना है इन द एंड कि कितने नंबर्स ऐसे पॉसिबल है जिनका अगर इस तरीके से सम करेंगे सेकंड वे से तो हमें वो नंबर मिलेगा जो गिवन नंबर है। और टेस्ट केसेस के अकॉर्डिंग देखते हैं, ये है टेस्ट केसेस। अगर 100 है तो मेरे पास कितने ऐसे नंबर्स ऐसे होंगे जिनको मैं गलत तरीके से सम करूंगी तो मेरे को 100 मिलेगा। तो ऐसे हमारे पास पेयर्स 9 है और दोनों पेयर्स डिफरेंट माने जाएंगे। जैसे 1 और 9 है और 9 1, ये दोनों डिफरेंट माने जाएंगे। तो बेसिकली हम इसमें क्या करने वाले हैं, जो अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे, जैसे मेरे को 15005 बनाना है तो मैं वो कैसे बनाने वाली हूँ। इस वाली पोजीशन पे 5 है, इस वाली पोजीशन पे 0 है और इस वाली पोजीशन पे 1 है। तो बेसिकली मेरे को ऑल्टरनेट वालों से मतलब है, मैं ऑल्टरनेट और ऑल्टरनेट करके एक एक नंबर बना सकती हूँ। तो मैं क्या करूंगी, जो इनपुट होगा वो मैं एज ए नंबर के फॉर्म में नहीं लेके एज ए स्ट्रिंग के फॉर्म में ले सकती हूँ। जैसे ये रहा, पहले मैंने टेस्ट केसेस सारे ले लिए, उसके बाद में मैंने यहाँ पे इनपुट नंबर के फॉर्म में नहीं लेके स्ट्रिंग के फॉर्म में लिया है। और फिर मैंने दो स्ट्रिंग्स डिक्लेयर किए, ए और बी। तो बेसिकली मैं क्या कर रही हूँ, जो लास्ट से लास्ट के एलिमेंट को ए में पुश बैक कर रही हूँ, सेकंड लास्ट को बी में पुश बैक कर रही हूँ, थर्ड लास्ट को ए में पुश बैक कर रही हूँ, ऐसे ऑल्टरनेटिवली ए और बी में पुश बैक कर रही हूँ एलिमेंट्स। और फिर मैं रिवर्स कर दे रही हूँ ताकि फाइनली रिवर्स स्ट्रिंग्स ही बनी रहे। और फिर जितने भी स्टार्टिंग में जीरोज है ए में और बी में, उन दोनों को हटा के स्ट्रिंग ए और बी बी कैलकुलेट कर रही हूँ। तो हर बार जो मेरी स्ट्रिंग्स बनेगी ए और बी बी वो इस टाइप की रहेगी। सी आउट ए बी बी एंड तो ठीक है। अभी तुम लोग ध्यान से देखोगे तो अगर मैं ए और बी स्ट्रिंग बनाऊं सबसे पहले, तो ए स्ट्रिंग क्या बनेगी मेरे पास रिवर्स होने के बाद में 10 और बी स्ट्रिंग बनेगी 0। पर 0 का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, तो 0 स्टार्टिंग के जीरोस मेरे को रिमूव करना है। तो वो मैं ऐसे कर रही हूँ, दूसरी स्ट्रिंग्स बना रही हूँ ए और बी भी जिसके अंदर मैं स्टार्टिंग के जीरोस रिमूव कर रही हूँ। 10 में पहले कोई जीरो नहीं है तो ए इज सेम एज ए, बट बी में पहले एक जीरो है तो बीबी की साइज बेसिकली 0 है, इसलिए यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हुई है। सेकंड स्ट्रिंग में ऐसे डिस्प्ले हो गई 2 1, फिर 8, फिर 20 21 का 1 और 22 0 डिस्प्ले नहीं हुआ। वैसे 0 1 होना चाहिए था बट 0 इसलिए डिस्प्ले नहीं हुआ क्योंकि मैं बीबी डिस्प्ले कर रही हूँ। मैं बेसिकली उसमें से रिमूव कर दे रही हूँ स्टार्टिंग के जीरोस। और ये करने के बाद में मेरे को क्या करना है कि जो स्ट्रिंग है बेसिकली ये कुछ नहीं है, ये है कि स्ट्रिंग ए को मैं एक इंटीजर एक्स में कन्वर्ट कर रही हूँ, ये उसका तरीका है। बेसिकली नॉर्मल से सिंटेक्स से याद रख सकते हैं। अगर स्ट्रिंग ए सपोज 123 है तो मुझे उसको नंबर एक्स में कन्वर्ट करना है तो मैं ऐसे कन्वर्ट कर सकती हूँ। तो मैंने एक्स और वाई को ऐसे कन्वर्ट कर लिया और फाइनली आंसर क्या होने वाला है हर किसी के लिए, x+1 इंटू y+1 -2, क्योंकि उतने ही टोटल पेयर्स पॉसिबल होते हैं। जैसे अगर तुम लोग ध्यान से देखो तो इस वाले केस में बेसिकली 1 0 0 है तो हमें 10 ही तो बनाना है, तो हम वो कैसे बना पाएंगे। तो उसके लिए हम ये करते हैं x+1 इंटू y+1 -2। तो देख लेते हैं, कोड रन करके हो जाना चाहिए। 9 4 7 44 99, हाँ यही है। तो मैं ये कोड भी शेयर कर देती हूँ तुम लोगों के साथ में। किसी को कोई डाउट है? ओके, इफ नहीं है तो यहीं पे एंड करते हैं थिंग्स। और बाकी कोई भी डाउट हो तो डिस्कॉर्ड सर्वर पे पूछ सकते हो आप लोग।